नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन हेल्पर पर। जैसा कि आप लोगों का यूपी पुलिस का एग्ज़ाम एकदम ही नज़दीक आ गया है, जिसके डेट के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे कि वो 17 और 18 को एग्ज़ाम आपका होना है। तो ऐसे में आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है, कितनी नहीं हुई है, उस बारे में आप लोग इस वीडियो से पता लगा सकते हैं कि आखिर आपकी जीके की तैयारी कितनी है। और इस वीडियो में मैं कुछ नहीं, केवल प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो करवाऊंगा, वो भी 2019 के, मतलब जो लेटेस्ट अभी एग्ज़ाम हुए थे, क्योंकि उसके बाद वैकेंसी आई नहीं, वही 19 में वैकेंसी आई थी। उसमें 2019 में 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, जो कि ये 28 तारीख जनवरी महीने का, मतलब 28 जनवरी 2019 की सेकंड शिफ्ट का ये पेपर होने वाला है, जो कि जीके का है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं 38 के 38 जीके के क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके साथ सारे के सारे एक्सप्लेनेशन देते चलूँगा, ताकि आपके 38 क्वेश्चन से 38 टॉपिक तैयार हों। ठीक है, आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें है, बैंगनी रंग के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लगभग होती है, मतलब बैंगनी रंग के प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है वो कितना होता है, वो पूछा है। अब देखिए, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तरंगदैर्घ्य होती क्या है। देखिए, तरंगदैर्घ्य जो होती है, जैसे कोई कण होता है, वो सभी लोग जानते होंगे, जो प्रकाश का कण होता है वो कंपन करते हुए चलता है। तो वो एक कंपन में कितनी दूरी तय कर लेता है, वही उसका तरंगदैर्घ्य कहलाती है। ठीक है, और जो बैंगनी रंग है इसकी सबसे कम होती है। बैंगनी रंग की क्या होती है, सबसे कम बैंगनी रंग की होती है, और सबसे अधिक किसकी होती है, रेड, मतलब लाल की सबसे हाईएस्ट होती है। इसकी सबसे हाईएस्ट होती है और इसकी सबसे कम होती है। ठीक है, तो बैंगनी रंग की कितनी होती है, 455 से 390 mm। ठीक है, एम मतलब नैनोमीटर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, मक्खन किसका उदाहरण, मक्खन डैश डैश किसका उदाहरण है। तो मक्खन देखिए, चूंकि सस्पेंशन, पायस, कोलाइडिक घोल, मिश्रण तो है नहीं, ये मक्खन क्या होता है, कई प्रकार के जो एक दूसरे में ये तरल पदार्थ होता है, और ये ऐसा तरल पदार्थ होता है जो आपस में मिलते नहीं है। जैसे इसमें से आप लोग जब देखते होंगे तो अलग से थोड़ा सा पानी भी दिखता है, और तेली टाइप का मतलब चीज़ दिखती है। तो ये क्या है, ये पायस, इसको पायस कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे। तो इसका क्वेश्चन क्या है, मतलब ये जितने भी चीज़ हैं, क्या क्या है, ग्लेवर सॉल्ट, वाशिंग सोडा, बोरेक्स, एप्सम सॉल्ट। इसका जब आप लोग सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे किसमें 10 अणु नहीं है। 10 जो H2O हैं, H2O मतलब सूत्र, पानी का सूत्र क्या होता है, जल का H2O होता है। तो H2O 10 किसमें नहीं है। तो आप लोग अगर देखेंगे तो जो ये आपका एप्सम साल्ट है, एप्सम साल्ट का सूत्र जो होता है Mg, क्या होता है, MgSO4 × 7H2O। इसी में केवल क्या नहीं है, 10 अणु नहीं है, ये देखिए 7 ही है। तो क्या है, एप्सम साल्ट का 10 अणु नहीं है एप्सम में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, सन 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। देखिए, इस क्वेश्चन से आप लोग एक आंसर भी दे दिया है, क्या कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1887 में। यहाँ से ये याद रखिएगा। इसकी स्थापना कौन किया था, इसकी स्थापना आप लोग अगर पढ़े होंगे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं किए थे, जोनाथन डंकन ये भी नहीं किए थे। अगला विकल्प क्या है, सर विलियम मुडर और मदन मोहन मालवीय। देखिए, मदन मोहन मालवीय तो वहाँ का BHU किए थे,
इसका कौन किया था? सर विलियम मुडर। ये यहाँ का मुडर नहीं, मुयर है, मुयर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे, जो कि 1887 में इसका स्थापना किए थे, 1887 में स्थापना किए थे। लेकिन इसके साथ साथ ये केंद्रीय विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय इस समय है, तो वो 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय बना है। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय बना है। उसके पहले वो मतलब केवल विश्वविद्यालय था, जिसको पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ही पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? पहली महिला मुख्यमंत्री सन 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? अब पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी पहले ये बताइए। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन था? सुचेता कृपलानी। क्या नाम था? क्या नाम था? सुचेता कृपलानी। इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन बनता है। पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी कब बनी थी? 1960 से 1963 तक ये सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री थी। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की। ठीक, और यही पहली महिला मुख्यमंत्री हैं सुचेता कृपलानी। 1960 से 63 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? छठवां क्वेश्चन, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? पहला क्या है? गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत ये तो यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे। मायावती प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री। योगी आदित्यनाथ 2017 में ये योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे। अखिलेश यादव उससे पहले 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। मायावती उससे पहले थी। गोविंद बल्लभ पंत पहले मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? ये तो सबको पता होगा, सारस। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला राज्य पक्षी सारस है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सन 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? देखिए, उत्तर प्रदेश पहले उत्तर प्रदेश के नाम से नहीं जाता था, तो किस नाम से जाना जाता था ये पूछा है। तो बहुत लोग देखिए, उत्तर प्रदेश चूँकि उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रांत ये मैच करता है, तो बहुत लोग इसको टिक मार देंगे, लेकिन ये आपका आंसर गलत है। आपका आंसर सही क्या है? संयुक्त प्रांत। चूँकि बहुत बड़ा प्रदेश था तो इसका नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था। और उत्तर प्रदेश ये बना कब है? 1950 में ये जाके उत्तर प्रदेश हुआ है। कब? 24 जनवरी 1950 को ये जाके उत्तर प्रदेश बना है। इससे पहले क्या था? संयुक्त प्रांत के नाम से ये जाना जाता था। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? देखिए, कौन से शहर में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? आगरा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ। यहाँ पे आप लोग देखिए, हो सकता है कंफ्यूज आप लोग यहाँ से हों। क्या? वाराणसी, क्योंकि वाराणसी को लोग कहा जाता है कि भगवान शिव की नगरी है। लेकिन जो इसका कैलाश मेला जो आयोजित होता है वो कहाँ होता है? ये होता है आगरा में। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। जो भगवान शिव का सम्मान में कैलाश मेला आयोजित होता है वो आगरा में होता है। और ये हर साल अगस्त और सितंबर के बीच में, कब? अगस्त और सितंबर के बीच में ये मेला आयोजित होता है। कहाँ पे?
यमुना के किनारे कैलाश मंदिर पर, कैलाश मंदिर एक है आगरा में, वहाँ पे लगता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? क्या क्या दिया है? आगरा नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर। तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है वो है शारदा नहर। शारदा नहर कहाँ गया? ये रहा शारदा नहर। शारदा नहर की लंबाई कितनी है इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, 12,368 किलोमीटर। ये 12,368 किलोमीटर के साथ साथ सबसे लंबी नहर है। इसका निर्माण कब हुआ? 1920 में शुरू हुआ निर्माण और 28 में जाके ये ख़त्म हुआ, मतलब 8 साल लग गया इसको बनाते बनाते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? अब देखिए उत्तराखंड चूँकि पहले ये उत्तर प्रदेश का पार्ट था, मैक्सिमम पार्ट उत्तर प्रदेश का ही था, तो इसको सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके अलग एक प्रदेश बनाया गया जिसका नाम उत्तराखंड पड़ा। तो ये कब अस्तित्व में आया? 2000 में। और 2000 के साथ साथ 9 नवंबर 2000 इसकी एक्चुअल डेट है। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अस्तित्व में आया। इसी में देखिए जो 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये सारे यहीं पे हैं। कहाँ पे? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की राजधानी आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक, बढ़ते हैं अब आगे। सन 1930 में सीवी रमन के लिए नोबेल पुरस्कार हाँ जीता था, मतलब के लिए ये बीच में डैश रहा होगा। क्या था? 1930 में सीवी रमन किसके लिए, मतलब किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार पाए थे? तो किस क्षेत्र के? सीवी रमन चूँकि वैज्ञानिक थे, किस क्षेत्र के वैज्ञानिक थे? भौतिक शास्त्र के। भौतिक शास्त्र में आप लोग पढ़े होंगे सीवी रमन के बारे में। ठीक है, जो कि एक रमन इफेक्ट, जो आप लोग पढ़े, अगर इंटर में पढ़े होंगे तो रमन इफेक्ट के लिए इन्होंने नोबेल पुरस्कार पाए थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, विक्रम सेठ। विक्रम सेठ एक बहुत जाने माने कवि हैं। विक्रम कवि मतलब बुक लिखते हैं, ऑथर हैं। इनकी जो रचनाएं होंगी उसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथा का संग्रह है? ये कौन सा है? बिस्टली टेल्स। ठीक है, ये है बिस्टली टेल्स। कौन सा आंसर? बी वाला। अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए। आखिरी कविता इनकी क्या है? 1 नवंबर 1984, ये इनकी आखिरी कविता का नाम है। ठीक है, ये किस पे लिखा गया था? ये इंदिरा गांधी जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, उनकी जब हत्या हुई थी उसी के बारे में ये लिखा हुआ है, उसी पे ये लिखे हैं 1 नवंबर 1984। ये इनकी लास्ट कविता थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, रक्त समूह प्रणाली की खोज ने की थी, मतलब रक्त समूह प्रणाली जो है इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसकी खोज कार्ल लैंडस्टर ने की थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या है, डैश 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 एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इससे 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया गया था। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? स्टक्सनेट। कौन सा? सी वाला। ये आप लोग कंप्यूटर में एक पढ़ेंगे, कंप्यूटर चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये समझ में आएगा। ये परमाणु जो कार्यक्रम होता है उसमें मतलब ये नियंत्रण का काम करता है।
ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जलसंधि को कहा जाता है। जो तमिलनाडु और मतलब भारत और श्रीलंका के बीच जो जलसंधि है उसका क्या नाम है? उसका नाम है पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य, उसका नाम क्या है? पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है? 53 से लेके 80 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है। ठीक है, इसी में सारी जो कई नदी इधर की हमारी तरफ की, मतलब हमारी तरफ की भी है और श्रीलंका की तरफ की भी सारी नदी आके इसी में मिलती हैं। कई नदी हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती? मतलब ये संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब अमेरिका के जो ये राज्य फ्लोरिडा और क्या है, रोड आइलैंड, अलास्का, मैरीलैंड, इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है? ये देखिए कहाँ, ये है वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन। तो कौन सा ऐसा राज्य है जो अमेरिका का राज्य है लेकिन अमेरिका के किसी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा राज्य है? अलास्का। जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है, मतलब अलग। अलास्का मतलब अलग, अलग रहने वाला ये है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का पार्ट होते हुए भी उसके साथ किसी उसके अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चूंकि क्या क्या है ये? इंडोनेशिया, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। तो सबसे तीसरी पूछा है, तो सबसे ज़्यादा कौन है पहले ये बता दीजिए। सबसे पहले क्या है? चाइना। दूसरे पे क्या है? भारत। तीसरे पे क्या है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? इंडोनेशिया। फिर इसके बाद क्या है? ब्राज़ील। 5 का नाम आपको बता दिए हैं। ये पूछा किसका है? तीसरे का। तीसरे पे क्या है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है? संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा क्या नहीं है? क्या नहीं है? मस्कट, दुबई, अबू धाबी, शारजहां। ये है मस्कट जो कि संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई का हिस्सा नहीं है। ये मस्कट क्या है? ओमान की राजधानी है। कहाँ की? ओमान की कैपिटल है ये मस्कट। अबू धाबी उसी में पड़ता है। दुबई संयुक्त अरब यूएई में पड़ता है। शारजहां यूएई में पड़ता है। अबू धाबी, दुबई सबको पता होगा। ये शारजहां नया रहा होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? बहरीन की राजधानी पूछ दिया। क्या क्या? अंकारा, मनामा, आगे क्या है? दोहा, बैरूत। तो बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। ठीक है, बहरीन की राजधानी मनामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? 22 नंबर क्वेश्चन है, जो कि क्या है? मीरा कुमार। मीरा कुमार ही पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। और पहले महिला लोकसभा अध्यक्ष पहले तो मीरा कुमार होगी। और पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। ये
पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, और पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता संग्राम 1857 सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? देखिए, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार। स्वतंत्रता संग्राम 1857 में एक विद्रोह हुआ था, जो कि देखिए शुरू तो हुआ था मेरठ से। मेरठ मतलब यूपी, मैक्सिमम यूपी के पार्ट में हुआ था। जौनपुर में हुआ था, अयोध्या में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, ये सब हुआ था। लेकिन दिल्ली में हुआ था, झांसी में हुआ था, कानपुर में हुआ था। लेकिन ये कहाँ नहीं हुआ था? गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, ये 3 जगह नहीं हुआ था। तो इन तीनों में इन चारों में ऑप्शन क्या है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक में तो नहीं हुआ था, लेकिन हुआ कहाँ था? बिहार में हुआ था, और कहीं इन तीनों जगह नहीं हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? क्या बोला है? खांडवी। तो खांडवी एक तरीके से मतलब आप लोगों को थोड़ा सा महाराष्ट्र का टच लगता होगा। तो ये महाराष्ट्र कहाँ पड़ता है? गुजरात के पास में। तो आप लोग यहाँ से टिक कर सकते हैं, हाँ ये गुजरात है, मतलब एक ट्रिक लगा सकते हैं। बाकी इसका आंसर क्या है? गुजरात ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए, जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम क्या है? उद्दंत मार्तंड। ये पहला हिंदी भाषा का अखबार है जो 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। ठीक है, इसके संपादक कौन थे? जुगुल किशोर शुक्ल। क्या नाम था? जुगुल किशोर और शुक्ल। जुगुल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत के हरित क्रांति में योगदान था? गेहूं की कौन सी किस्म है जो सबसे ज़्यादा मतलब पैदावार देती है? ये कृषि का क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या है? लेरमा रोजो। कौन सा? बी वाला, लेरमा रोजो। हरित क्रांति इसका आप लोग कौन इसका जनक है, इसके बारे में आप लोग कमेंट में बताइएगा अगर याद हो। ठीक है, नहीं तो मैं आप लोगों को आंसर पूछेंगे तो बता दूंगा कमेंट में। अगर याद है तो कमेंट में आंसर दीजिए, अगर नहीं याद है तो वहाँ पे आप लोग कमेंट करिए कि बताना है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? देखिए, ये नाम आप लोग शायद ही जानते होंगे। क्या नाम था उनका? बेनगल नरसिंह राव। पॉलिटी का ये देखिए बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है, जो कि 1948 में प्रारंभिक मसौदे को तैयार किए थे। अगर इसी में अगर कोई नाम आपको अंबेडकर दिख जाता तो आप लोग अंबेडकर को मार देते, अंबेडकर जी को मार देते। लेकिन ये आंसर इसका सही क्या है? बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, और इस समिति का गठन कब हुआ था? 27 अगस्त। जो संविधान सभा की समिति थी वो 27 अगस्त 1947 को का गठन हुआ था। ठीक है, और उस समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर जी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? उमेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? पैलेस का नाम आ गया तो किस शहर में स्थित होगा? ये पक्का राजस्थान का ही होगा, और ऑप्शन भी सारे राजस्थान के दे रखे हैं, तो इसके लिए आपकी जानकारी होनी चाहिए। क्या कहाँ पे था ये? जोधपुर। जोधपुर ऑप्शन कहाँ है?
उदयपुर, ये बोधपुर नहीं, ये जोधपुर है, ठीक है, ये जोधपुर है। जोधपुर में स्थित था, ठीक है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावड़ी भी देखिए महाराष्ट्र जैसे वो था वैसे ये भी लावड़ी, ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्रियन टच आता है, तो ये कहाँ का लोक नृत्य है, महाराष्ट्र का, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद करेंगे थोड़ा सा, मतलब रिलेट करके, तो चीज़ें याद रहेंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा, 30। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। मतलब हुआ क्या था कि रेल बजट और केंद्रीय बजट पहले अलग लग रहा था, अब सब मर्ज कर दिया गया है। तो कौन से वर्ष में सबसे एक अलग अलग पेश किया गया था, 2016 में। फिर मोदी जी ने क्या किया, दोनों को आपस में मर्ज करवा दिया, तो 2017 से एक साथ प्रस्तुत किया जा रहा था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सन 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। पहले गवर्नर जनरल सबको पता होगा, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ है। इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए, कहाँ है ICRA का मुख्यालय, गुरुग्राम में, ठीक है, इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन अवैध बना दिया है। तो कहाँ पे पर्यटन अवैध बना दिया गया है, सेंटिनल द्वीप में, ठीक है। सेंटिनल द्वीप में पर्यटन अवैध है, मतलब सेंटिनल द्वीप में आप नहीं जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था। किस विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था, कब, 2018 में। ये आपका सिक्किम है। सिक्किम में देखिए 19 में पेपर हुआ था, तो देखिए 18 के करंट अफेयर पूछे गए हैं, तो इसलिए जैसे अगर आपका ये 17, 18, 24 में पेपर है, तो आप 23 के करंट अफेयर 6 महीने, 23 के मतलब पिछले जुलाई से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर, या जनवरी ले लीजिएगा, जुलाई से लेकर जनवरी 24 तक के करंट अफेयर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। इस समय रक्षा मंत्री कौन है, इसको आप लोग बताइए। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह, ठीक है, ये स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पे है, नर्मदा, साबरमती मत मार दीजिएगा, साबरमती फेमस है वहाँ की, तो नर्मदा द्वीप पे है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुष्प के किस शहर किस हिस्से, अच्छा, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है। ये क्वेश्चन है, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है। परागकण एक होता है, वो कहाँ उत्पादन होता है, पराग कोश में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है। इसका क्या आंसर है, कोकस जीवाणु गोलाकार होता है, ठीक है। इसी के साथ 2019 के प्रैक्टिस सेट दूसरा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में जीके के प्रीवियस ईयर के और क्वेश्चन आएंगे, जिसको आप लोग देख के अपनी तैयारी समझ सकते हैं किस हिसाब से तैयारी है और क्वेश्चन कैसा आता है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, धन्यवाद।